जियो के ड्रामा सीरियल कफारा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि सितारा हालातों वाक़यात को देखते हुए बेदिली से ही सही लेकिन माजिद के साथ निकाह के लिए राज़ी हो जाती है। लेकिन ऐन निकाह के मौके पे सलार वहां पहुंच के सितारा का निकाह रुकवा देता है। दरअसल होता यह है कि सलार को जब सलमान से ये पता चलता है कि सितारा का निकाह 2 बच्चों के बाप के साथ हो रहा है, उसे तो सितारा के लिए बहुत फ़िक्र लाहक हो जाती है और वो सितारा के कॉलेज पहुंच जाता है और कहता है कि तुम्हें मेरी किसी भी किस्म की हेल्प की ज़रूरत है तो मुझे बताओ, लेकिन प्लीज़ ये निकाह ना करो। तो सितारा सलार से कहती है कि आप होते कौन हैं मुझे इस निकाह से रोकने वाले, क्योंकि ये निकाह मैं जिस भी मजबूरी के तहत कर रही हूँ इसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ आप हैं। आपकी वजह से मैं पूरे ख़ानदान में ज़लीलो रुसवा हो चुकी हूँ और मैं ये निकाह इसी मजबूरी के तहत कर रही हूँ कि कम से कम एक आदमी के नाम की तहफ़्फ़ुज़ की चादर जब मुझे मिल जाएगी तो इस सारी बदनामी से जो आपकी वजह से मेरी हुई है बचा लेगी। सालार बहुत हैरत ज़दा हो जाता है कि सितारा सिर्फ एक नाम की खातर ये शादी कर रही है और कड़वा घूंट पी रही है, लेकिन साथ ही उसे गिल्ट फीलिंग्स भी होती हैं कि इंटेंशनली या अनइंटेंशनली इस सब का ज़िम्मेदार मैं ही हूँ। अब नेक्स्ट डे सालार की फ़्लाइट है और उसका पैशन उसका इंतज़ार कर रहा है, जिसके लिए पता नहीं उसने कितनी मुश्किलों से अपने पेरेंट्स को राज़ी किया था, लेकिन उसके दिल में खुशी ही नहीं है अपने उसी पैशन को लेकर। वो इसी कश्मकश में है कि आखिर उसका दिल इतना उदास क्यों है। उठता है, विंडो में जाता है, आसमान की तरफ देखता है तो सितारों भरे आसमान को देखकर उसे सितारा की याद सताने लगती है और साथ ही ये परेशानी भी लाहक हो जाती है कि कल सितारा का 2 बच्चों के बाप के साथ निकाह है। सालार सितारा को कॉल करके कहता है कि सितारा, चाहे तुम मुझसे जितनी भी नफ़रत करती हो लेकिन मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ तुम इस शादी से मना कर दो, साफ साफ इनकार कर दो अपने घर वालों को। तो सितारा कहती है कि हाँ, तुम तो मुझे वैसे भी तबाह होता हुआ, बदनाम होता हुआ देखना चाहते हो। अब नेक्स्ट डे सितारा जब दुल्हन बन रही होती है, उसकी दोस्त सना बहुत ज़्यादा उदास होती है उसके लिए और वो चाहती है कि काश कुछ ऐसा मौजज़ा हो जाए कि सितारा तुम्हारी इस माजिद से शादी ना हो। पास ही खड़ी किरण उनका मजाक उड़ाती है और कहती है कि अब इस शादी को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि रोकने वाला तो दुबई बैठा है और 5 साल के लिए पाकिस्तान नहीं आ सकता। इसलिए सितारा बीबी किसी मोज़े का इंतज़ार करना छोड़ें और जल्दी अपनी तैयारी मुकम्मल करें, क्योंकि किसी भी लम्हे बारात पहुंचने वाली है। अब जब माजिद भी अपनी बहन के साथ पहुंच जाता है और सितारा और माजिद को साथ बिठाया जाता है निकाह के लिए, तो निम्मी उन दोनों की तस्वीर लेके कासिम को भेजती है। कासिम तो तस्वीर देखकर हैरान परेशान हो जाता है और निम्मी को कॉल करके कहता है कि निम्मी, ये सब क्या बकवास है। तो निम्मी कासिम का मज़ीद दिल जलाने के लिए कहती है कि मजाक नहीं है, बल्कि तुम्हारी महबूबा का 2 बच्चों के बाप के साथ निकाह हो रहा है। कासिम तो ख़ुद को बहुत ही बेबस और लूज़र महसूस करता है। वो तो यही समझ रहा था कि सितारा को मैं इतना बदनाम छोड़ के आया हूँ कि कोई भी उसके साथ अब निकाह करने को तैयार नहीं होगा। कासिम को अगर ख़तरा था भी तो महज सालार से, और सालार के ख़िलाफ़ तो वो सितारा को काफ़ी भड़का आया था और उसके दिल में नफ़रत पैदा कर आया था। उसके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि एक दफ़ा इनकार हो जाने के बाद माजिद फिर से सितारा के साथ निकाह के लिए तैयार हो जाएगा। तो सितारा के ताया अभी काजी साहब को निकाह शुरू करने का कहते ही हैं कि इसी दौरान सालार गुस्से के आलम में वहाँ एंटर होता है और गुस्से से सितारा से कहता है कि ये क्या तुम किसी के भी कहने पे हर 4 दिन बाद किसी के भी साथ दुल्हन बनके तैयार होके बैठ जाती हो। और सबके दरमियान धड़ल्ले से कहता है कि चलो उठो, तुम ये निकाह नहीं कर सकती, तुम्हें पता है ना कि मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। निम्मी तो जब सालार के मुंह से सितारा के लिए ये अल्फाज सुनती है तो उसके दिल पे तो जैसे चाकू छुरियाँ चलने लगती हैं, उसका बस नहीं चलता वरना सितारा का गला दबा के उसे अभी मार दे। और सितारा तो हैरान परेशान हो जाती है, क्योंकि उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि सालार इस तरह सबके दरमियान उससे मोहब्बत का इजहार करेगा। सालार सितारा के ताया से कहता है कि मैं ये बात मानता हूँ कि ये यहाँ आपके घर में रहती है, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लें कि ये है मेरी। और साथ ही कहता है कि अगर अब किसी ने इसकी कहीं और शादी करने की या करवाने की कोशिश की तो याद रखिएगा कि मैं बज़ाहिर जितना अच्छा लगता हूँ ना, उतना हूँ नहीं।
माजिद तो जब ये सब देखता है तो कहता है कि भाई मुझे तो नहीं पता था कि सितारा के इतने आशिक दुनिया में घूम रहे हैं। मैं तो ऐसी बदकिरदार लड़की से हरगिज़ निकाह नहीं कर सकता, आखिर मेरी मुआशरे में कुछ इज़्ज़त है, और बारात लेकर वहीं से वापस चल देता है। जबकि सितारा के ताया और ख़ास तौर पे ज़ुहैब को तो सितारा पे शदीद गुस्सा आता है, इसलिए सितारा जब ज़ुहैब को क्लैरिफाई करने की कोशिश करती है तो ज़ुहैब कहता है कि हर बार कोई नया शख्स आके तुमसे मोहब्बत का दावा करने लगता है, लेकिन तुम चाहती हो कि उसके बाद भी तुम्हें अच्छा समझा जाए। तो सितारा रो रो के ज़ुहैब से कहती है कि ज़ुहैब, सालार मुझसे मोहब्बत नहीं करता, वो महज मुझसे बदला ले रहा है, मुझे बदनाम कर रहा है। और ज़ुहैब से कहती है कि मैं उससे मोहब्बत नहीं करती, ना ही मैंने कभी उसे कोई उम्मीद दिलाई है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे सामने उसे मना कर दूंगी। ज़ुहैब को यकीन तो नहीं आता, लेकिन बहरहाल फिर से पूछता है कि क्या वाकई ही तुम उसे मना कर दोगी। तो सितारा कहती है कि मेरा यकीन करो, क्योंकि मेरा उसके साथ ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं है। दूसरी तरफ सालार घर जाके बता देता है कि मैं आउट ऑफ कंट्री नहीं जा रहा, अब मुझे अपने पैशन से कोई लगाव नहीं रह गया। तो सालार की माँ को शदीद गुस्सा आता है और उसे कहती है कि एक लड़की की खातिर तुमने अपना पैशन दाव पे लगा दिया। सालार कहता है कि वो कोई आम लड़की नहीं है, शी इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसकी माँ कहती है कि एक राह चलती लड़की जिसका पूरा ख़ानदान तुम्हारी उतरन पहनता है, क्योंकि उसकी माँ को पता है कि वो सलमान की कज़न है, तो जाहिर है जैसा सलमान है वैसी ही उसकी कज़न होगी। लेकिन सालार सितारा के बारे में ऐसी कोई बात सुनना पसंद नहीं करता, इसीलिए साफ तौर पे अपनी माँ से कहता है कि सलमान बुरा है, उसका पूरा ख़ानदान बुरा है, लेकिन सितारा के बारे में ऐसा ना कहें क्योंकि वो अपने पूरे ख़ानदान से बहुत मुख्तलिफ है। तो सालार के फादर को भी शदीद गुस्सा आता है, इसीलिए ताहिर सिकंदर चीखते हुए कहता है कि भाई वो लड़की जैसी भी है, लेकिन तुम्हारा उससे किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। सालार कहता है आपको एक बात क्यों समझ नहीं आ रही कि शी इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि सालार को तो अच्छी तरह से पता है कि सितारा के साथ अब जो कुछ भी बुरा हो रहा है कहीं ना कहीं वो सब सालार की वजह से है। इसीलिए सालार सितारा की ज़िंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता, लेकिन ये बात सालार के माँ बाप एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं हैं। दूसरी तरफ किरण सितारा पर इल्ज़ामात की बारिश कर देती है और कहती है कि उस रात जब तुम सालार के कमरे में गई थी, आखिर तुम दोनों के दरमियान में ऐसा क्या हुआ था कि सालार तुम्हारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। सितारा को तो किरण की बात पे शदीद गुस्सा आता है और कहती है कि हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, अपनी बकवास बंद रखो। किरण कहती है कि अच्छा, इसीलिए तुम और सना किसी मोज़े का इंतज़ार कर रही थी, तो यही था वो मोज़ा, और तुम लोगों को कहीं ना कहीं पता था कि सालार ऐन मौके पे आ जाएगा और तुम्हारा होता हुआ निकाह रुकवा देगा। सितारा भी सोचती है कि हाँ, मोज़े का तो इंतज़ार था, लेकिन ये नहीं पता था कि वो मोज़ा सालार की सूरत में आएगा। बहरहाल फ़िलहाल तो सालार के पेरेंट्स किसी तौर तैयार नहीं हैं कि छोटे मोहल्ले की लड़की के घर सालार का रिश्ता मांगने जाएं। तो नाजरीन, क्या लगता है, क्या सालार अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लेगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।